अब आपका प्लान है कि भाई अगस्त से लेके 2026 एंड तक हम अपनी प्लानिंग कुछ किस तरीके से बनाएं कि 2027 में हमारा पेपर बहुत बढ़िया हो पाए। अगर आपको नीट का सिलेक्शन चाहिए तो आपका 11th बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और 11th बहुत स्ट्रांग होगा तो 12th ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग भी होगा और आप बहुत अच्छी रैंक ला पाओगे। आपके जो टेस्ट होते हैं, जो आपको डीपीपीज मिलते हैं, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करो तो मुझे लगता है उसके अलावा आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा ये वीडियो रहने वाली है उनके लिए जो करंटली अभी क्लास 11th में है, और हो सकता है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो सकता है मीडियम चल रही हो सकता है कुछ बच्चों की प्रिपरेशन खराब चल रही हो। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 2027 में पेपर देने वाले हैं। तो उनकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या उनको मेथड फॉलो करना चाहिए, क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, इन वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। तो आपने टैगलाइन तो देख ली होगी। तो जो अभी करंटली 11th में है, 4 मंथ निकल चुके हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। अब आपका प्लान है कि भाई अगस्त से लेके 2026 एंड तक हम अपनी प्लानिंग कुछ किस तरीके से बनाएं कि 2027 में हमारा पेपर बहुत बढ़िया हो पाए। तो हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पे जो बच्चे गलती करते हैं। देखो मैं एक बात बोलूंगा आपको, जो रैंक लाना सबसे आसान सबसे इजी होता है, अच्छी रैंक लाना, जो बच्चे 2 साल प्रिपरेशन करते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ, उनको रैंक लाना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो ये वीडियो मेरी किन के लिए है, जो करंटली अभी 11th में है और जो नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, दोनों के लिए है। कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी इन 2 साल में, अगर आप उसको अभी से फॉलो करोगे तो आपकी आगे आने वाली जर्नी में बेटा बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। पहला पॉइंट, फर्स्ट, करते क्या है, जब हम 11th में आते हैं तो आपको भी पता है 10th में जब आप अपनी कोचिंग जाते थे तो वहां क्लास कितने घंटे की होती थी, 1 घंटे की होती थी। आप सेल्फ स्टडी कितना करते थे, कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे, कुछ बच्चे 4 घंटे भी पढ़ते होंगे। मगर 10th से कंपेयर करें 11th, तो बेटा 11th का लेवल 10 से हाई है। यहां कोचिंग की ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। जो तुम 10th में 1 घंटे की कोचिंग पढ़ते थे वही 11th में आके आपकी क्लास की ड्यूरेशन कोचिंग की 4.5 घंटे के आसपास हो जाती है। सेम अगर आप 10th में अगर 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करते थे या 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करते थे, अगर यही पैटर्न अगर आप 11th में आके फॉलो करोगे कि मैं 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करूं और 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करूं और नीट 2027 में बहुत अच्छी रैंक लाऊं, तो बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको 10 से हटके 11th में आए हो तो उसी हिसाब से अपने अपने को बनाना भी पड़ेगा, वैसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग मतलब आपकी 11th में आके सेल्फ स्टडी कम से कम 4.5 घंटे की होनी चाहिए मिनिमम, जिसमें 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे केमिस्ट्री और 1.5 घंटे बायो। और ऐसा नहीं है किसी आपको एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ये नहीं कि 4.5 घंटे में आप 3 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो या 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या 3 घंटे बायो पढ़ रहे हो। आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नीट के सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बायो आपको पता ही है 50% वेटेज रखती है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बेटा रैंक लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, हमें क्लास 11 को मतलब बहुत उसको ऐसा नहीं रखना, इग्नोर नहीं करना। हमें 11th में स्टार्टिंग से सीरियस रहना है। आपके जो टीचर्स चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, टीचर से डाउट पूछना है। साथ में अगर आप 11 के चैप्टर्स फिजिक्स में पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री में या बायो में, मैं फिजिक्स की बात करता हूं, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप जब आपको जो भी मॉड्यूल मिला हुआ है उसे कंप्लीट करो, साथ साथ आप 37 ईयर्स भी नीट का कंप्लीट करो। उससे पता है क्या होगा, जो क्लास में प्रिपरेशन चलती है उसके कंपैरेटिवली जब आप नीट का पेपर देखोगे तो आपको काफी आसान लगेगा। हाँ, 2025 का पेपर भले ही टफ था मगर पुराने पेपर्स आसान थे। तो आप साथ साथ अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, फोकस ओनली ऑन कोचिंग नॉट कंसेप्ट। ये भी एक चीज बड़ी है कि बहुत सारे बच्चे, आपको बताना चाहूंगा, कोचिंग तो वो डेली आते हैं, डेली क्लास आते हैं, उसके बाद भी नंबर नहीं आते। बेटा सिर्फ कोचिंग में आने से सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग में आओ, जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी पूरी क्लास में एक्टिव बैठो, नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ, क्लास खत्म होती है अगर कोई डाउट आता है तो टीचर से पूछो। डेली जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो टीचर ने आपको होमवर्क दिया है वो साथ साथ कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ाया आपको 1D और आप टॉपिक होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो बेसिक मैथमेटिक्स के, जो बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है। अगर आप रीसेंट टॉपिक के रीसेंट क्वेश्चंस करोगे तो आपकी फिजिक्स हमेशा स्ट्रांग रहेगी। अगला, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने पे लग गए हम, सिर्फ हमारा ये टारगेट है कि हमें तो 11 का कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता।
22 लाख बच्चे जो नीट में बैठते हैं बेटा, वो सारे बच्चे कोर्स कंप्लीट करके ही जाते हैं, मगर सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो प्लानिंग के साथ कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करते हैं, बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं। कहने का मतलब एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी तक मैं आपसे बात करूं 2025 से पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते थे, मगर इतने ज्यादा नहीं माने गए क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते थे। मगर मैं आपको बोलूंगा आप हर चैप्टर के आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने चाहिए, भले ही आप सारे क्वेश्चंस नहीं करें तो अपने टीचर से डिस्कस करें। हर चैप्टर के 10-15 क्वेश्चंस ऐसे एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे आने वाले सालों में दिख सकते हैं। अगला पीवाईक्यू, अगर आप 11th में हैं तो अभी से ही स्टार्ट कर दें आप पीवाईक्यू। फिजिक्स के लिए सेम केमिस्ट्री वाले टीचर से आप डिस्कस करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, बायो वाले सर आपको गाइड करेंगे। क्या पता हो सकता है सिलेबस चेंज हो चुका हो 37 इयर्स में, मगर फिजिक्स का ऑलमोस्ट सेम है, कुछ पार्ट डिलीटेड है, तो वो आपको टीचर्स गाइड कर देंगे। तो पीवाईक्यू भी आप साथ साथ कंप्लीट करें। दूसरा, समझ लो सिर्फ 12th की पढ़ाई करके नीट का सिलेक्शन नहीं निकल सकता। अगर आपको नीट का सिलेक्शन चाहिए तो आपका 11th बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और 11th बहुत स्ट्रांग होगा तो 12th ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग भी होगा और बहुत अच्छी रैंक ला पाओगे। तो अगर आपका 2027 का प्लान है तो बच्चों आज से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दें। अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं तो उसी रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दें, नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करके प्लानिंग स्टार्ट कर दें, और अपने टीचर से डिस्कस करेंगे क्या क्या पाथ फॉलो करना चाहिए। बाकी मैं सारे पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब आप देखो, फर्स्ट जो भी कंसेप्ट आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भले ही फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। जैसे एग्जांपल, अगर आप 1.5 घंटे फिजिक्स की सेल्फ स्टडी करते हो तो जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है, सबसे पहले 30 या 40 मिनट्स जो मैंने क्लास में कंसेप्ट समझाए उस कंसेप्ट को रिवाइज करो, जो क्लास में क्वेश्चंस कराए उनको दोबारा से करो, बाकी 45 मिनट्स उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करो। जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे आपके कंसेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। 2 साल की प्रॉपर प्लानिंग करो। प्लानिंग 3 चीजों से होती है। पहला, कोचिंग डेली जाओ। दूसरा, टाइम टेबल फॉलो करो, टीचर्स के बताया हुआ होमवर्क कंप्लीट करो। और तीसरा, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आता है अगला पॉइंट। बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमने मान लो जो चैप्टर अप्रैल में पढ़ा उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो जैसे जैसे अप्रैल से दिसंबर तक जाओगे तो अप्रैल वाला चैप्टर आप भूल जाओगे। तो अब वीक में एक दिन आप जरूर ऐसा बनाओ जो आपका रिवीजन का हो पुराने चैप्टर्स का, और मैं आपको बोलूंगा उससे अच्छा दिन नहीं है। कौन सा है वो? संडे। संडे आप हर दिन एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का चैप्टर उठाओ और उसको रिवाइज करो। जैसे मान लो आज आपने 1D किया तो अगले संडे आपने 2D कर लिया, उसके अगले संडे आपने बेसिक मैथमेटिक्स कर लिया। ऐसे ही आप अगर हर संडे पुराने चैप्टर रिवीजन करोगे तो आप बेटा पुराने चैप्टर्स भूलोगे नहीं। रिवीजन करने का पैटर्न, अगर आप संडे को 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो 1 घंटे 1D की थ्योरी पढ़ो, फिर 1 घंटे न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल से ही स्ट्रांग होती है बेटा फिजिक्स। अगला है मेंटरशिप इन राइट बैच। आप अगर टीचर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, और टीचर जो आपको बेटा रास्ता दिखा रहा है, इंडिया में आप किसी भी कोचिंग में पढ़ो, हर टीचर आपका भला ही चाहेगा। हर टीचर का टारगेट यही होगा कि आप अच्छी रैंक ला पाओ। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, आप अपना एक टाइम टेबल टीचर से प्लान आउट करो, आप टीचर से पाथ पूछो। अगर आप मेरे बैच में हो तो मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूं कि 4.5 घंटे की सेल्फ स्टडी क्लास 11th में, और 12th में पहुंच के कम से कम मिनिमम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी। अगर आप ये पाथ फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक लाओगे। तो आगे और कुछ पॉइंट्स पे बात कर लें। अगला पॉइंट है, अब 11th मान लो आपने इस साल कंप्लीट कर लिया, अब 2026 में आप पहुंचे, तो बेटा जब आप 12th में पहुंचोगे तो 12th बहुत अच्छे से करनी है और साथ साथ 11th का रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करने के 2 मेथड हैं, या तो आप थ्योरी रिवाइज करो या क्वेश्चंस। बेस्ट मेथड है क्वेश्चंस बार बार 11th के रिवाइज करोगे तो एवरी संडे 11th के लिए रखो, जिससे आप 11th नहीं भूलो। और आपको पता ही है 12th का सिलेबस 11th से जल्दी कंप्लीट होता है, तो अगर अप्रैल में स्टार्ट हुआ है तो सारी कोचिंग में अक्टूबर या मिड नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है। फिर बाकी टाइम दोबारा फिर किसको मिलता है? 11th के लिए, जिसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो सेम 11th को बहुत स्ट्रांग करो, 12th में लाके 12th पे बहुत अच्छे से फोकस करो, बहुत बढ़िया से, जिससे कभी रिवीजन की जरूरत ना पड़े, और 11th के चैप्टर्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस में करो। और अगर लगता है किसी वजह से रैंक जो आपकी आने चाहिए थी वो 11-12 के बाद नहीं आ पाई,
तो बेटा आपको हिम्मत नहीं मारनी। अगर आपने अपनी मेहनत बहुत अच्छे से की है तो एक साल ड्रॉप करके और डेडिकेशन के साथ लगो, जिससे अगली साल बहुत अच्छी रैंक लाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 11th-12th में प्रिपरेशन करी, मेहनत भी की और किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उनने ड्रॉप करके एक साल बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन की, तो बेटा वो डेफिनेटली बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में गए। ऐसा आप भी कर सकते हो। मगर मैं आपको बोलूंगा, अगर आप इन 2 साल बहुत बढ़िया से पढ़ाई करोगे ना, तो आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, केजीएस के जो मॉड्यूल्स हैं, जो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिले हुए हैं, प्रैक्टिस सेक्शंस मिले हैं, आपके जो टेस्ट होते हैं, जो आपको डीपीपीज मिलते हैं, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करो तो मुझे लगता है उसके अलावा आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आए हम। अब कुछ पॉइंट्स हैं। जिस दिन से आप 11 ज्वाइन करते हो कोचिंग में, तो आपको पता है बायो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले दिन से ही एनसीईआरटी फॉलो करें। ठीक। वीकली रिवीजन करें, एवरी संडे प्लान करें कि आज कौन सा चैप्टर फिजिक्स का, आज कौन सा केमिस्ट्री का, कौन सा बायो का रिवीजन करना है। कोचिंग के अलावा टेस्ट प्लान करें। मान लो कोचिंग में 21 दिन में टेस्ट होते हैं, तो आप हर संडे अपना एक प्रैक्टिस टेस्ट कोई ना कोई दें। सेम अब संडे को यह प्लान करें कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। आपने पूरे हफ्ते में मान लो फिजिक्स पढ़ी और आपने पूरे हफ्ते में 6 लेक्चर्स पढ़े और आपको 2 लेक्चर्स में दिक्कत है, मंडे को आके अपने टीचर से डिस्कस करें और बोले सर ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व होगी। हो सकता है टॉपिक छोटा हो तो टीचर आपको 10 मिनट में बता दे, छोटा अगर टॉपिक बड़ा हो तो हो सकता है किसी बैच में वो टॉपिक चले तो आपको वहां करा दिया जाए, मगर आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाती है। आपको इतना तो पता ही है कि एजीएस में अगर कोई चैप्टर वीक रहता है तो दूसरे बैच में वो रिवीजन करा दिया जाता है। सेम प्लानिंग बहुत बढ़िया से आपको करनी पड़ेगी। मैं 11th वाले बच्चों से बोलूंगा, नीट में सिलेक्शन लाना डिफिकल्ट नहीं है, बस फर्क पड़ता है आपकी प्लानिंग, आपका टाइम टेबल, आपका डेली कोचिंग जाना, आपका डेली प्रैक्टिस करना, आपका डेली टेस्ट बढ़िया तरीके से देना। अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप 2027 में जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहां तक आप पहुंच पाओगे। तो आज यहीं तक रखेंगे हम इस वीडियो को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, डेडिकेशन से लगे रहो। टाइम टेबल आज ही बना लो कि 4.5 घंटे पढ़ना है, कम से कम 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे केमिस्ट्री, 1.5 घंटे बायो। अगर ये 4.5 घंटे मिनिमम होगा तो 12th में इसको बढ़ा के 6 घंटे या 7 घंटे करो, फिर आप देखो 2 साल बाद आप बहुत अच्छी रैंक लाओगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।